अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के मौके पर अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार परविंदर सिंह और इकबाल हैदर बरेली पहुंचे। यहां दोनों ही सदस्यों ने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। सरदार परविंदर सिंह ने बताया कि मुस्लिम और सिख समाज से जुड़े लोगों से लगातार बात हो रही थी और उनकी समस्याओं के बारे में पता चला, लिहाजा अब बरेली आकर उनकी समस्याएं सुनने की कोशिश की। आज मैं परविंदर सिंह और मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी कुंवर सैयद इकबाल हैदर साहब, हम दोनों सदस्यों का यहाँ के मुस्लिम समाज से कई दिनों से वार्ता चल रही थी और सिख समाज से वो लगातार कह रहे थे कि आप लोग एक बार बरेली ज़रूर आए, क्योंकि हम लोग लगातार यहाँ की भी जितनी समस्याएं हैं उसको एड्रेस कर रहे थे। तो उन लोग ने लगातार कहा, तो इस निमित्त हम लोगों ने सोचा कि आज चल के बरेली अल्पसंख्यक समुदाय से भेंट कर ले और उनके ग्रीवेंसेस भी समझें और वस्तु स्थिति से भी अवगत हो लें। इस निमित्त हमारा आज यहाँ आना हुआ। खास करके क्या इसमें कौन से ऐसा मेन पहलू रहा जिसको लेकर बात की, चर्चा की? इसमें मुस्लिम मतलब अल्पसंख्यकों आज इत्तेफाक से अल्पसंख्यक अधिकार दिवस भी है, तो हम लोगों ने ये उचित समझा कि किसी ज़िले को पिकअप करें, क्योंकि बरेली जो है इधर का ये प्रोमिनेंट डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पे लोगों की बड़ी इच्छा थी। हमारे सिख समाज में भी, अल्पसंख्यक समाज में भी और मुस्लिम समाज में आला हजरत के परिवार वाले भी चाहते थे कि अल्पसंख्यक आयोग के कुछ लोग तो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के हाँ, तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने उचित समझा कि बरेली का आज चयन किया और ये था कि आप लोगों से भी भेंट हो जाएगी और कुछ जानकारी हम लोग को भी कोई अगर ऐसी चीज है जो अल्पसंख्यकों के वेलफेयर में होनी चाहिए और बरेली जनपद में अगर उसका एक्सक्यूशन नहीं हो रहा है, तो आप पत्रकार मित्र चूंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है एवं समाज को दिशा देने वाले हैं, तो आप लोग से भी हम लोग को कुछ जानकारियां प्राप्त हो सकेंगी। इस निमित्त आप लोग से साथ बैठना हुआ। कोई नई ऐसी बात सरकार की ओर से या आपके अल्पसंख्यक आयोग की ओर से देखिए, आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार 15 सालों से बंद पड़े अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम के द्वारा 500 अल्पसंख्यक युवाओं को रोजगार हेतु टर्म लोन योजना के तहत ऋण प्रदान किया गया है, जिसको माननीय कैबिनेट मंत्री हमारे अल्पसंख्यक कल्याण के आदरणीय नंदी जी के नेतृत्व में आज इस कार्यक्रम को लखनऊ में संपादित किया गया। मैं बता देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में दृढ़ विश्वास करती है और सभी धर्मों को, सभी जातियों को, सभी समूहों को, समुदायों को साथ लेके चल रही है। और हम लोग तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं। जो अल्पसंख्यकों के नाम पे चुन के आई सरकारें सपा और बसपा की, जो 15 वर्षों से जिन्होंने उस इंस्टीट्यूशन को ही बंद कर दिया था, अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम को, उसको रिवाइव करने का काम योगी सरकार ने किया है। सभी किसान संगठनों से, किसान हमारे अन्नदाता हैं और सिख समुदाय को गुरु नानक देव जी महाराज ने जब किर्त करो का आदेश दिया था तो उन्होंने किसानी 18 वर्ष करके दिखाई थी। ये धरती हमारी माँ है और इसके प्रति हमारे कर्तव्य भी हैं। माननीय मोदी जी की सरकार ने किसानों के हित में कुछ निर्णय लिए हैं, जिसमें उनको उनके द्वारा जो उपजाया हुआ कृषि का जितना भी अनाज है वो उसका स्वयं दाम तय कर सकते हैं, स्वयं पूरे भारतवर्ष में कहीं भी बेच सकते हैं। तो कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। एमएसपी को लेके सरकार लिखित में देने को तैयार है। मुझे पूरी उम्मीद है कि 1 या 2 दिन में कुछ ना कुछ इसका हल भी निकल जाएगा। लेकिन मेरी फिर भी विनम्र विनती है कि जितने भी अपने सिख भाई किसान बैठे हैं वो शांतिपूर्ण अपना एजिटेशन करें और किसी भी विरोधी दल के बहकावे में ना है। और एक अत्यंत दुखदाई घटना भी हम लोग सामने, संत बाबा राम सिंह जी की स्वयं को जो है गोली मार लेने का आया था और उसके पीछे भी कारण ये बताया गया कि
उन्होंने किसान कृषकों की समस्याओं को लेके वो बहुत दुखी थे, हृदय से व्यथित थे, उन्होंने अपने आप को सुसाइड किया है। तो इस प्रकार की घटनाएं ना हो, और मुझे लगता है कि अगर वास्तव में किसान और सरकार बैठ के बात करेंगे तो निश्चित तौर पे हम किसी ना किसी हल को प्राप्त कर लेंगे। किसान तो कहते हैं हम बैठ के बात करना चाहते हैं, लेकिन सरकार हमारी बातों को नहीं मान रही है, हम कैसे क्या बात करें? देखिए, बहुत से ऐसे प्रोविजंस हैं जो इन बिलों में जो हम किसानों के वेलफेयर के लिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे विपक्षी दल वो उसको दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। माननीय कृषि मंत्री ने भी कल एक खुला पत्र किसानों को दिया है, जिसमें उन्होंने एकदम स्पष्ट लिखा कि एमएसपी कभी भी समाप्त नहीं किया जाएगा और हम इसको लिखित देने को तैयार हैं। मैं तो प्रश्न करता हूं उन विपक्षी दलों से, वो बताएं कि 70 वर्षों में उन्होंने क्यों नहीं एमएसपी को गारंटीड कर दिया। आज तो सरकार लिख के दे रही कि एमएसपी खत्म नहीं करेंगे। तो मेरा आग्रह है किसान संगठनों से कि वो भी अपना हठ धर्मिता त्यागे और कोई एक ऐसा निर्णय जिसपे दोनों पक्ष सहमत हों और उस पे पहुंचे और शीघ्र ही आंदोलन समाप्त हो, मैं ऐसी आशा करता हूँ। इस कानून से सर छोटे किसानों जो सीमांत कृषक हैं उनके लिए कितना फ़ायदा होगा? रेट ज़्यादा है, यहाँ से 10 रुपये ज़्यादा है शाहजहाँपुर में, इतना तो भाड़ा लग जाएगा उसका। देखिए, जब कोई भी काम शुरू होता है तो उसके कई पॉजिटिव कई नेगेटिव एस्पेक्ट आते हैं, लेकिन जब जो चीज़ ग्रास रूट लेवल पे अभी इम्प्लीमेंट ही नहीं हुई है तो हाइपोथेटिकल हो के कि कल ऐसा क्या होगा इसके बारे में चर्चा करना मुझे तब तक श्रेयस्कर नहीं होगा जब तक ये चीज़ लागू ना हो जाए। ये कानून लागू हो, कानून लागू होने के पश्चात हो सकता है कुछ अमेंडमेंट्स की नीड हो, आज भी सरकार करने को तैयार है, तब भी करेगी। और इसके अलावा माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय का दरवाजा तो सदैव ही खुला है। कोई भी अगर ऐसा कानून है जो इलिजिटिमेट है और मूल अधिकारों के विरोध में है तो नल एंड वॉइड ऐसे ही हो जाता है। तो सर सरकार जो है व्यापारियों के लिए क्यों नहीं कर देती है ये न्यूनतम दर जो हर जगह व्यापारी उसी दर पे खरीदे? देखिए, मैं इतना तो मुझे जानकारी नहीं है इस विषय की, लेकिन मुझे ये अवश्य पता है कि सरकार ये देने को तैयार है कि जो भी उसका तय मूल्य है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसको हम एमएसपी कहते हैं, वो किसी भी कीमत पर समाप्त नहीं किया जाएगा। जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि एमएसपी खत्म हो जाएगा, वो नहीं किया जाएगा। लेकिन सर अभी भी कई किसान ऐसे हैं जिनका सेंटर पे धान नहीं खरीदा गया। निश्चित तौर पर इस प्रकार की कई शिकायतें हम लोग के पास आई, माननीय इकबाल हैदर साहब के पास भी आई। हम लोगों ने हरदोई में एक रागिनी रेनू मिश्रा, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, नाम में गलती हुई, वो खाद्य विपणन अधिकारी का एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें उन्होंने बताया कि मैं सिख किसानों का माल नहीं खरीदना है और अगर कोई कहे तो आप स्ट्राइक पे चले जाएं। तो उस पे हम सदस्यगणों ने उसका संज्ञान लिया था। बाद में उन्होंने लिखित माफी मांगी और आयोग ने रिपोर्ट तलब की थी। तो ऐसी कोई भी समस्या अगर कहीं आती है, हम लोगों ने शाहजहाँपुर, हरदोई, बरेली, रामपुर में बहुत से मामलों का संज्ञान लेके संबंधित एसडीएम को निर्देश जारी भी किए हैं। फिर भी अगर अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़ा कोई भी कृषक ऐसा है जिसको ऐसा लगता है कि उसका धान वगैरह नहीं तुल रहा या कोई दिक्कत है, तो मेरा निवेदन है कि वो लिखित में आवेदन करें आयोग को। आयोग निश्चित तौर पर उस पर इंटरवीन करेगा। थैंक यू। एनजी न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।